सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी सात संगत धन निरंकार जी जरूर लिखे। सात संगत तो आइए आज की ये विचार श्रवण करते हैं। सात संगत जी, विचार का माध्यम यह है कि सात संगत ये 6 संकेत बताता है कि आप पर सद्गुरु की कृपा बरस रही है। तो चलिए सात संगत इसे श्रवण करते हैं। सात संगत जी, हम सब रोज अरदास करते हैं, सिमरन करते हैं और सतगुरु के आगे यही मांगते हैं कि हे सतगुरु, अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर का हाथ हमेशा हमारे सिर पर रखना। लेकिन सात संगत जी, कभी हमने विचार किया है कि यह कृपा आखिर है क्या? क्या कृपा का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए? क्या इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आए? सात संगत जी, सतगुरु की कृपा इससे कई ज्यादा गहरी, कई ज्यादा सूक्ष्म और सात संगत कई ज्यादा कल्याणकारी होता है। सदगुरु की कृपा एक आंतरिक रूपांतरण है, एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा से जुड़कर आनंदित हो जाती है। यह वह छाता है जो हमें संसार के दुखों की बारिश में भीगने से बचाता है। सात संगत, पर बारिश तो होती है। आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे। सात संगत जी, वह कौन से संकेत हैं, कौन से लक्ष्य है जिससे हम यह जान सकते हैं कि वाकई हमारे प्यारे सदगुरु की कृपा बरस रही है। सात संगत, तो पहला और सबसे बड़ा संकेत है मन में ठहराव और शांति का अनुभव। सात संगत जी, विचार करना, इस दौड़ भाग भारी जिंदगी में इंसान का मन कितना अशांत है। चिंताएं, भय, इच्छाएं, क्रोध, इन सब में मिलकर मन को एक युद्ध का मैदान बना दिया है। तो सबसे पहला असर इसी मन पर होता है। यह चंचल मन धीरे धीरे सात संगत शांत होने लगता है। सिमरन में बैठने पर ध्यान लगाने लगता है। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपको अंदर से हिला नहीं पाती। आपको एक अजीब सी, एक अनकही सी शांति महसूस होती है। यह शांति किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलती। यह शांति इस निरंकार से जुड़ने से, सतगुरु की ज्ञान की रोशनी से मिलती है। सात संगत, अगर आपके मन की बेचैनी कम हो रही है और आप हर परिस्थिति में एक आंतरिक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, तो सात संगत यकीन मानिए, यही सतगुरु की कृपा का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। सात संगत जी, दूसरा संकेत है हर इंसान में निरंकार का रूप देखिए। सात संगत, जब तक हमें ज्ञान नहीं मिला था, हमारी दुनिया कैसी थी? यह मेरा है, यह तेरा है, यह अपना है, यह पराया है, यह अच्छा है, यह बुरा है। सात संगत, हम इंसानों को उनकी जाति, उनके धर्म, उनके रंग, उनके पद, सात संगत पहचानते थे। हमारे अंदर भेदभाव की दीवारें थी। लेकिन सात संगत, जब सतगुरु कृपा करते हैं तो वह हमारी इन आँखों पर बंधी पट्टी खोल देते हैं। सात संगत, वह हमें ब्रह्म ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उन दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें हर इंसान में
वही एक निरंकार ही साथ संगत एक परमात्मा ही नजर आता है। फिर कोई ऊंचाई, कोई भेदभाव नहीं रहता। नफरत और ईर्ष्या की जगह प्रेम और अपनत्व ले लेता है। जब आपको अपने आलोचक में भी, अपने आपसे भिन्न विचार रखने वाले में भी वही निरंकार दिखाई देने लगे और आपके मन में उसके लिए भी प्रेम और सम्मान का भाव जागे, तो सद्गुरु की कृपा अपना काम कर रही है। यह कृपा ही है जो हमें मैं और तू से निकाल कर तू ही की अवस्था में ले जाती है साथ संगत। साथ संगत जी, तीसरा अद्भुत संकेत है सेवा की भावना। साथ संगत, सेवा की भावना का प्रबल होता है। सेवा हमारे मिशन की आत्मा है। लेकिन सेवा क्या है? क्या सिर्फ सत्संग भवन में जाकर झाड़ू लगाना या जूते पॉलिश करना ही सेवा है? नहीं, वो तो सेवा का एक स्थूल रूप है। असली सेवा तो एक भाव है, एक तड़प है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तो आपके अंदर निस्वार्थ भाव से दूसरों के काम आने की तड़प पैदा हो जाती है। आप ये नहीं देखते कि इससे मुझे क्या मिलेगा। आपके मन में यह भाव आ जाती है कि हे निरंकार, तू मुझसे कितनी सेवा करवाना चाहता है। सेवा करने का अहंकार समाप्त हो जाता है। मैंने किया ये भाव मिट जाता है और सद्गुरु ने करवाया यह भाव स्थापित हो जाता है। साथ संगत, आपको दूसरों के दुख में अपना दुख नजर आता है और उनकी खुशी में अपनी खुशी। साथ संगत, चाहे वह तन से सेवा हो, मन से सेवा हो या धन से सेवा हो, आपको उसमें एक अलौकिक आनंद मिलने लगता है। अगर आपके कदम खुद ब खुद परमात्मा की सेवा की ओर बढ़ रहे हैं तो इसमें बोझ नहीं बल्कि आनंद महसूस हो रहा है। तो साथ संगत, सद्गुरु की बरसती हुई कृपा है। साथ संगत जी, चौथा और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है हर हाल में शुक्राने का भाव। साथ संगत जी, इंसान की फितरत है शिकायत करना। गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, पैसे कम है, मुश्किलें बहुत हैं, हम हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हैं साथ संगत जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा की अमृत हमें मिलती है तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हमारी दृष्टि शिकायत से हटकर शुक्राने पर टिक जाती है। साथ संगत, फिर चाहे जीवन में सुख आए या दुख, मान मिले या अपमान, सेहत अच्छी हो या खराब, हर हमेशा मुंह से यही निकलता है कि धन निरंकार जी तेरा शुक्राना। तू जिस हाल में हमें रखे उसी में अच्छा है। इसे ही भाना मानना कहते हैं। कृपा का यह मतलब नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएगी, चुनौतियां तो आएगी साथ संगत, लेकिन सद्गुरु की कृपा से हम उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति हमें हिम्मत देती है। अगर आपका दिल हर छोटी बड़ी बात के लिए, हर सांस के लिए इस निरंकार और सद्गुरु का शुक्राना कर रहा है तो साथ संगत मुबारक हो, आप सद्गुरु की कृपा बरस रही है। और पांचवा संकेत है साथ संगत निरंकार पर अटूट विश्वास। धन निरंकार जी, विश्वास तो दुनिया में हर कोई करता है, लेकिन हमारा विश्वास अक्सर शर्त पर आधारित होता है। साथ संगत, अगर मेरा काम हो गया तो भगवान है, नहीं हुआ तो
यह विश्वास नहीं, यह सौदा है। सद्गुरु की कृपा हमें विश्वास नहीं, अटूट विश्वास प्रदान करती है। एक ऐसा विश्वास जैसे कि सत्संगत। एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर भीड़ में भी निडर होकर चल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा, उसके साथ है। ठीक वैसे ही सत्संगत विश्वास हमारा सद्गुरु और इस निरंकार पर होना चाहिए। सत्संगत जीवन में जब मुश्किलों के तूफान आते हैं तो अंदर एक इत्मीनान रहता है कि मेरा सद्गुरु मेरे अंग संग है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगा। वह अटूट विश्वास ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। सत्संगत हमारा सबसे बड़ा सहारा है। सत्संगत अगर आपका विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है तो यह सद्गुरु की कृपा है, हर पल की कृपा है। तो आओ सत्संगत, छठा और अंतिम बहुत ही प्यारा संकेत है। सत्संगत जी, सत्संग के प्रति चाव और आनंद। प्यारे संतों, एक सांसारिक व्यक्ति को सत्संग में बिठा दो तो उसे नींद आने लगेगी। सत्संगत उसका मन भागेगा, उसे लगेगा कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। और सत्संगत लेकिन जिस गुरु सिख पर सतगुरु की कृपा होती है, उसके लिए सत्संग एक प्यासे के लिए पानी की तरह होता है। सत्संगत उसे सत्संग में आने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, उसका मन खुद उसे खींच ले आता है। उस संतों के वचन सुनने में, गुरुवाणी की कीर्तन में और सत्संगत संतों के दर्शन करने में एक अद्भुत आनंद मिलता है। सत्संग उसके लिए एक चार्जिंग स्टेशन बन जाता है, जहां आकर उसकी आध्यात्मिकता बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। अगर आपको भी सत्संग की भूख लगने लगी है, अगर सत्संग के बिना आपको अधूरापन महसूस होता है तो प्यारे साथ संगत जी, यह स्पष्ट संकेत है कि सद्गुरु की कृपा आपको अपनी ओर खींच रही है। तो साथ संगत, यह वह क्षण मुख्य संकेत है। साथ संगत, मन की शांति, सब में निरंकार का दीदार, सेवा का भाव, हर हाल में शुक्राना, अटूट विश्वास और सत्संग के आनंद। सत्संगत हमें खुद का आकलन करना है। यह संकेत किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह हमारे अपने आध्यात्मिक सफर को मापने के पैमाने है। सत्संगत अगर इनमें से कुछ संकेत हमें अपने जीवन में दिखाई दे रहा है तो सद्गुरु का शुक्राना करें, और अगर कोई कमी है तो अरदास करें कि हे सद्गुरु, हमें भी इस कृपा का पात्र बनाओ। सत्संगत जी, सद्गुरु की कृपा एक बहती हुई नदी की तरह है। वह किसी से भेदभाव नहीं करती। जरूरत है तो बस हमारा पात्र सत्संगत सीधा रखने की, अपने मन के बर्तन को अहंकार, नफरत और विकारों से खाली करने की। और यह भी सत्संगत संभव है कि जब हम सद्गुरु के वचनों को केवल सुने ही नहीं बल्कि जीवन में कमाए। संगत जी, दासी अंतिम में यही अरदास करती है कि हमारे सद्गुरु हम सभी पर अपनी कृपा, रहमतें इसी तरह से बरसाती रहे और हम सबको उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बना पाए। प्यारे संतों, प्यार से कहना चाहिए, धन्य निरंकार जी।